जय हिंद। आप सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम समझेंगे इस संविधान दिवस और इंडिपेंडेंस डे, इसमें सब में क्या अंतर है। रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? भारत एक रिपब्लिक है। भारत एक रिपब्लिक है अर्थात यहाँ के राष्ट्रपति जो वो होंगे खानदानी नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे यहाँ चुनकर आते हैं। देखिए समझते हैं, फाइनली पुर्तगाली जो थे 1961 में गए थे, सबसे पहले गोवा को आजाद करके। सबसे पहले गोवा ही आजाद हुआ था, सबसे पहले गोवा ही आजाद हुआ। हम अंग्रेजों से आजाद हो गए थे, लेकिन हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा था एक कुछ डिसाइड ही नहीं था, डिसाइड ही नहीं था। लेकिन हम लोग एक फाइनली तभी छोड़कर जाएंगे जब आप संविधान संविधान बना लेंगे तब। हम लोग संविधान 1946 से 1949 के बीच बनाए, जो फाइनली बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इसी को हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस बनाते हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान संविधान दिवस मनाते हैं। आजाद हो गए थे, बट यहाँ पर जब संविधान लागू नहीं हुआ, हम कैसे कह देंगे हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा है? तो फाइनली हम थोड़ा चलते हैं हिस्ट्री में, इसमें समझते हैं। देखिए समझते हैं, यानी 26 नवंबर 1949 में आप 2 महीने जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। इसलिए हम 26 जनवरी हम इसलिए बनाते हैं, यानी कि रिपब्लिक डे। अर्थात भारत एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ के राष्ट्रपति जो होंगे खानदानी नहीं होंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे यहाँ चुनकर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे, अर्थात उन्हीं लोगों का हमारे ऊपर शासन रहेगा, उसकी वजह से इस दिन को हम आजाद हुए थे। संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था उसी दिन हम संविधान दिवस बनाते हैं। इसके अधीन उस दिन बनाते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। इसी में 2 महीने लेट क्यों हुआ? अब चलते हैं हम इतिहास में। एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय बहुत ही क्षति हुई थी। जर्मनी को धो दिया था। लंदन को 15 दिन 15 रात बिना जगह बम गिराया था। इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। पूरी तरह युद्ध से पूरा त्रस्त हो गया था, यानी कंजर्वेटिव पार्टी सरकार की थी, जिसके जिसके नेता थे क्लाइमेट इटली। उन्होंने कहा था अगर आप हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। भारतीयों ने यह उनका समर्थन किया था। देखिए 1946 में जब देश की विभाजन हुआ, यानी कि उस समय अखंड भारत था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो था विभाजन हुआ। देखिए 1946 में 389 सदस्य थे, अखंड भारत था। उसमें पूर्वी पाकिस्तान 1947 में देश को विभाजन हुआ, यानी कि 1947 में 299 सदस्य ही बचे। और यही लोग बताते गए, फाइनली संविधान सिग्नेचर करने की बात आई 1950 से 26 जनवरी 1950 फाइनली लोग बचे थे। 1950 में 284 लोग बचे थे। तो देखिए 1950 में 284 लोग। इस संविधान जो था 13 किलो का, ओरिजिनल संविधान कितना है? 13 किलो का संविधान। उस पर सिग्नेचर 284 लोगों ने ही किए थे। संविधान कैसे बना? समिति में कितने थे? 13 थे। प्रारूप समिति यानी कि BRA, और जो समिति के डिसीजन लेते थे, 13वीं समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत ही विद्वान थे, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा जो अध्यक्ष थे BN राव, यानी कि बहुत ही विद्वान थे। इस तरह संविधान को बनने में लगभग टाइम लगा। 1946 से चालू हुआ, 1949 फाइनली बन के तैयार हुआ। संविधान में कुल कितना समय लगा? यानी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल इसमें समय लगा। और इसमें जो है 22 भाग, कितने? 22 भागे, यानी कि ABCD मिलाकर कुल कितने? 25 है। अनुसूची कितने? अनुसूची है 8, ABCD मिलाकर 12 है टोटल। अनुच्छेद कितने? यानी कि 395, ABCD मिलाकर 448 है। आइए अब हम समझते हैं आगे। देखिए समझते हैं, जब और क्लाइमेट इटली की जब सरकार बनी तो बाह्य भारतीयों को स्वतंत्र करने को उनके पक्ष में आ गया। उन्होंने क्लाइमेट को, अब आपने देखा होगा कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री जयशंकर प्रसाद, अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री भारत में भेजे, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आइए हम समझते हैं कैबिनेट मिशन। अंतरिम सरकार संविधान
KAL का मतलब क्या होता है, यानी क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, यानी कि क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। और इसका जो था, यानी कि इसका लीडर कौन था, इसका लीडर कौन था, लॉरेंस इसका ही लीडर था, लॉरेंस। यानी कि भारत में 3 काम करने को बोला, संविधान बनाएगा, सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है, हॉल में बैठाया जाता है। भारतीय संविधान में कोई परंपरा होती है तो वह शपथ ग्रहण कोई लेता है, सेंट्रल हॉल में बैठाया जाता है। संविधान सभा में इलेक्शन हुए, संविधान अप्रत्यक्ष रूप से किया गया।